तो हे हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नांदल ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपनी जर्नल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी के सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर, एफकेट के अंदर, आईएनटी के अंदर और टेरिशियल आर्मी के अंदर और एसएससी के एग्जाम्स जैसे हो गया, स्टेट पीएससी के एग्जाम्स के अंदर, जो आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, जो कल कैमरे की खराबी की वजह से हमारे लिपिड्स कंप्लीट हुए थे, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के। यहाँ से आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिनको हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथियाँ। अब जो ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों, अब उन ग्लैंड्स का मेन वो होती क्या है, मतलब हम बोलेंगे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होती हैं जो किसी भी प्रकार का केमिकल, जो स्त्राव रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये केमिकल्स टाइप्स होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए या फैक्टर्स हो गए। एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों, होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू ये होते हैं। और हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बहिस्त्रावी होते हैं एंजाइम्स। और एंडोक्राइन होते हैं अंतस्त्रावी। और फैक्टर्स होते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथि, मतलब जो हमारे एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों को रिलीज करते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को फास्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे लाइक कैसे वो कोई भी कैटलिस्ट, कि कोई भी रिएक्शन हमें फास्ट करनी, जैसे उसके अंदर हम हीट दे रहे हैं कैटलिस्ट के रिगार्डिंग, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। ये सेम वही काम करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, किसी भी चीज की किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर, तो उसके अंदर ही हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, तो किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को चेंज करते हैं ये नॉर्मली। कि एक मैं बोल दूं, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो उसको एक किसी ऑर्गन की एक्टिविटी के कंट्रोल कर रहे हैं ये। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा माउथ। हमारे माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। अब हम मेन देखते हैं कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा डाइजेशन की जो मेन प्रक्रिया होती है दोस्तों, पाचन की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से ही स्टार्ट होती है। माउथ के अंदर हमारी क्या होता है, तीन पेयर होती हैं, थ्री पेयर्स होती हैं किसकी, पाचन ग्रंथियों की। जैसे बोल दूं, स्लेवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथि है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में लार निकलती है, एंजाइम, और उस लार ग्रंथि के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं स्लाइवा के अंदर, जो पेटालाइन और स्लेवरी एमलाइसिस, मतलब क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम किसी चीज को खाते हैं, वो उसके बाद वो हमें कैसी लग रही है, मीठी लग रही है, कड़वी लग रही है, खट्टी लग रही है। मेनली जो स्लाइवा होती है दोस्तों, उस स्लाइवा का पीएच कितना होता है, 6.7 टू 7.4, जो मेनली बेसिक होती है, लाइट बेसिक होती है किसके अंदर, नेचर के अंदर। और मेनली होता है दोस्तों, जो माउथ में है ना हमारे में, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब यहां से जब हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा स्टमक, अमाशय, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर होती है गैस्ट्रेस ग्लैंड, अमाशय ग्रंथियां। मेनली इसके अंदर क्या होता है, टाइप्स होते हैं। जैसे मैं बोल दूं, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, या गैस्ट्रिक लाइपेस हो गया। तो अब ये हमारे क्या क्या काम करते हैं सारे के सारे। जैसे मैं बोल दूं पेप्सिन, पेप्सिन का जो मेनली वर्क होता है दोस्तों, वो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प। और जो रेनिन होता है, रेनिन ये मेनली दोस्तों केवल बच्चों में मिलता है। एक एज के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं, वो जब 1 साल, 1 ईयर या 2 ईयर तक, ज़्यादातर बच्चे, या मेनली तो बोला जाता है 6 मंथ तक हमें माता का ही दूध पीना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं 1 साल, 1.5 साल तक बच्चे 2 साल तक पीते रहते हैं। उनके अंदर जो मिल्क प्रोटीन होता है ना, कैसीन, उसके अंदर एक होता है कैसीन नाम का प्रोटीन मिल्क के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में वो रेनिन, क्योंकि वो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं बच्चे, मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं, जो उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ रहा है गैस्ट्रिक लाइपेस, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे हमने पढ़ा था कल एलडीएल और एचडीएल। मेनली जो हमारे स्टमक का काम होता है, मेनली जो हमारे स्टमक के अंदर काम होता है दोस्तों, वो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। वो प्रोटीन हमने पढ़ा था कल, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। 220 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ये जितने भी प्रोटीन है, वो सभी के सभी 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ से खत्म होने के बाद हमारा जो फूड वो आता है स्मॉल इंस्टेंट, छोटी आंत के अंदर आता है। यहाँ पे नॉर्मली मिलते हैं पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटरस्टाइल जूस। जो
पैनक्रियाटिक जूस अग्नेय से जूस बोलते हैं इसको। ये पैनक्रियाज से निकलता है दोस्तों। और बाइल जूस पितरस होता है, ये गोल ब्लैडर कर रहा मेनली होता है। और जो इंस्टाइल उसको बोला जाता है आंत का रस। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय। जो अग्नाशय हमारा पैनक्रियाज जूस, अग्नाशय जूस जो रिलीज करता है ना अपने आप में, इसको एक कंप्लीट जूस कहा जाता है, जो सारे वर्क ज्यादातर अपने कर लेता है। जैसे बोल देते हैं इसके टाइप्स कुछ एक्नी और आइल्स ऑफ लैंग्रेंस। तो मेनली एक्नी होता है, वो क्या करता है एंजाइम्स को रिलीज करता है। जैसे ट्राइसिन हो गया प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए मेन होता है ये। जो लिपेसी हो गया वो फैट डाइजेशन करने के अंदर हमने पीछे देखा। जो माल्टोज हो गया शुगर लैक्टोज, ये नॉर्मली हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के अंदर जो हमारी मेनली हेल्प करते हैं। मतलब जैसे बोल दो ना पेनक्रियाज ये सारे हेल्प कर लेता हमारी। जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था थोड़ा पीछे, हमने पढ़ा था फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो नॉर्मली हमारे दोनों के दोनों हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं आइल्स ऑफ लैंग्रेंस, जैसे हार्मोन का मेनली ये रिलीज करता है। जैसे इंसुलिन हो गया और ग्लाइकोजोन हो गया, ग्लूकेगोन हो गया। जो ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजोन में बदलता रहता है। मतलब सेम जैसे हम देखते हैं कि जैसे शुगर होगी स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, सेम या ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। मेनली हम देखते हैं जैसे कई लोगों के माइंड में ना कुछ होती है कि जैसे हमें शुगर हो रही है, वो शुगर हमें कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। जैसे मैं बोल दूं हमारा दिमाग है, उसके अंदर एक मेनली स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस, जो क्या बताता है हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को बताता है ग्लूकोज की क्वांटिटी के बारे में चेक करता रहता है कि भाई वो बढ़ रही है घट रही है, कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही। 100 mgl और 100 ml देख नॉर्मल क्वांटिटी हम हमारी के बारे में हमें चाहिए होती है। अब जैसे मैं बोल दूं इंसुलिन, कई लोगों को भ्रम रहता है कि जब हम ज़्यादा शुगर खाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उससे हमें शुगर हो जाता है। मेनली तो दोस्तों जो हमें शुगर होता है ना वो हमें होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। कई बार हमें देखा कि शुगर के अंदर है ना, हम जब भी किसी इंसान को शुगर या मधुमेह बीमारी होती है तो वो इंसुलिन के टीके लेता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया। मैं बोल दूं ब्लड में ग्लूकोज अधिक होना, मधुमेह डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, जब ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज की मात्रा है या माल्टोज, जब इनकी क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है ना, धीरे 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 बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अगर इंसुलिन जो रिलीज हो ना हमारी बॉडी का, इंसुलिन रिलीज करती है, अगर वो अच्छे से ना हो तो मेनली तो जो शुगर होती है वो इंसुलिन रिलीज ना होने की वजह से होती है। ये नहीं कि हम ज़्यादा चीनी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो चीनी हम डिपेंड करते हैं हम उसको डाइजेस्ट कितना कर पा रहे हैं, उसको हमारा इंसुलिन कितना उसको डिपेंड कर रहा है कि हम कितना उसको रिलीज कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं कर पा रहे। अगर नहीं रिलीज कर पा रहे इंसुलिन तो बेसिक चीज़ हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। अब डायबिटीज दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक होता है टाइप 1 जिसको बोलते हैं बाय बर्थ, और टाइप 2 एक एज के बाद होना। मतलब बेसिक होता है कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी बॉडी के कई पार्ट्स धीरे धीरे वर्क करना कम कर देते हैं। इंसुलिन की कमी या शरीर में इंसुलिन का न होना। एक तो मैं बोलूँ कि जब बच्चा पैदा हुआ था उसके अंदर इंसुलिन था ही नहीं, क्यों, उसको कहीं अपने माँ बाप से एक हेरिडिटी बीमारी मिली उसको। टाइप 2 एक एज के बाद ही इंसुलिन नहीं बन रहा उसकी बॉडी के अंदर। एक नेक्स्ट होता है डायबिटीज इंसिपेडस, एडीएच हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। एंटीड्यूरिक हार्मोन्स की कमी के कारण ये मेनली बीमारी हमें होती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये मेनली जो हमारा होता है ना ये किडनी के ऊपर वर्क करता है। एड्रेनल ग्रंथि जिसको बोलते हैं मेनली, कि जो मेनली इसका वर्क क्या होता है, शरीर के अंदर जो हमारा वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है ना उसको मेनली नियमन करता है। सर्दी गर्मी में या ऊपर, मतलब ये क्या होता है ऊपर नीचे होता रहता है बच्चों के साथ, कोई बड़ी बात इसके अंदर होती नहीं है। मेनली जब हम देखते हैं कि किसकी वजह से ज़्यादातर अफेक्ट होता है, जैसे सिगरेट हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया। अब जैसे जैसे हम इनकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो एडीएच जो हार्मोन होता है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे शुगर फ्री, आपने कई बार ऐड भी देखोगे शुगर फ्री, इसके अंदर शुगर नहीं है, इससे में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके अंदर मेनली क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट फ्री होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हमें कैसे मिलता है, हमने डिस्कशन किया था, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें जो हमारा मेन फूड कोर्स होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जैसे हम ग्रेन्स खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, या हम राइस खा रहे हैं उसके अंदर। अब जो शुगर फ्री होता है इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर होता है सैफरिन, एस्पार्टिन, प्रोटीन डाले जाते हैं, जिसमें जो इसको एक ना मेनली कहते हैं शुगर वाला टेस्ट, इसको मीठा टेस्ट प्रदान करते हैं। जो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्लूकेगोन।
अभी ग्लूकोगन क्या काम करता है, ये ग्लूकोगन टाइम टू टाइम है ना ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता रहता है धीरे 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 धीरे। और जो नॉर्मली हमारा फैट होता है वो होता है 6 से 8 दिन तक ऊर्जा लेता रहता है धीरे धीरे। जैसे हम बोल दो कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है या कोई इंसान बहुत दिनों तक खाना नहीं खा रहा, धीरे धीरे जो उसकी बॉडी के ऊपर फैट है, उस फैट के अंदर से हमारी बॉडी क्या लेती रहेगी, एनर्जी लेती रहेगी, ताकि हमारी बॉडी को चलाने के अंदर हेल्प हो सके। अब प्रोटीन के डाइजेशन जो होता है उससे ना हमारी बॉडी के अंदर निकलता है कीटो एसिड। उसके कुछ समय के बाद नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं कि प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, ओवर क्वांटिटी में कुछ चीज़ भी लेंगे ना तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट आता है बाइल जूस, पित्तरस। एक ना गोल ब्लैडर से, ये पित्ताशय से मेनली ये निकलता है। लीवर इसका निर्माण करता है, मेनली जो हमारी बॉडी का होता है लीवर इसको मेकिंग प्रोसेस करता है और गोल ब्लैडर में इसको जमा करता है, और गोल ब्लैडर इसका मेनली रिलीजन करता है। मेनली क्या होता है इसके अंदर समझने की बात यह है कि लीवर में इसका फॉर्मेशन होती है और गोल ब्लैडर इसको निकालता रहता है बॉडी के अंदर। अब हो गया बाइल जूस, जैसे बाइल सैल्ट, पित्त लवण, वसा के जो मोलिकुल्स होते हैं ना जब छोटे छोटे कणों में, इसको मेनली तोड़ता है मेलिफिकेशन, पायशीकरण। मतलब सीधी सिंपली बात है, बाइल जूस हमारा क्या काम करता है, बाइल जूस हमारा काम करता है जो भी हमारा फैट होता है ना, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता रहता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कि कोई भी चीज़ है उसको हम इजीली डाइजेस्ट करना तो उसको पहले हमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लिपेसे वर्क करता है जो वसा का डाइजेस्ट करता है। एक होता है हमने पढ़ा बाइल जूस क्या काम करता है, मेनली बाइल जूस हमारा काम करेगा दोस्तों जो फैट है ना उसको तोड़ेगा, ब्रोक करेगा उसको मेनली। और उसके बाद जो हमारा लिपेसे है, लिपेसे हमारा क्या वर्क करता है, उस फैट को, जो टूटा हुआ फैट है उस फैट को वो डाइजेस्ट करने के अंदर हमारी हेल्प करेगा। हम मेनली देखते हैं हम लीवर के बारे में थोड़ा। अब लीवर हमारा क्या काम करता है, एक मैं बोल दूं, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी क्या है, एक ग्लैंड है, और एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है, नॉर्मली क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है। एक नॉर्मली क्या होता है, ये किसी भी जहरीले चीज को अपने पास रखने की ताकत रखता है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई व्यक्ति कभी कभी, जैसे बोल दूं किसी ने जहर खा लिया या कुछ जहरीली चीजें खा ली, तो मेनली जो हमारा लीवर क्या करता है ना, लीवर हमारा वर्क करता है कि उस जहरीली चीज को ना अपने पास लेने की कोशिश करता है और उसको अपने अंदर सिक्योर, उसको अपने अंदर ऐड कर लेता है। जब कभी भी जैसे बोलते हैं उसने जहर खा लिया तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं लीवर की, लीवर के अंदर कितना है, कौन सी क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी नहीं है मेनली। और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है दोस्तों, ये फॉर्मेशन करता है यूरिया की फॉर्मेशन करता है। और मेनली क्या स्टोर करता है, ये करता है विटामिन ए, डी और ई और के विटामिन, इनको ये स्टोरेज करता है। और जैसे बोल दो ब्लड सेल, आरबीसी के मरने, जैसे मैं बोल दूं ना कि जैसे कि हमारे जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इनका एक टाइम होता है कि ये इतने दिन वर्क करेंगे, 120 दिन वर्क करेगी, ये 12 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 2 हफ्ते चलेगी। उसके बाद ये क्या करेगा, जो ब्लड सेल डेड होगी, जैसे आरबी हो गया, डब्ल्यूबीसी होगी, उनको मरने के बाद ना उनका डाइजेशन भी करता है ताकि उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। इनके अधिक डाइजेशन से ना बाइल पिगमेंट होता है मेनली, जैसे मैं बोल दूँ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में डेथ हो रही है इनकी और ये इनका अधिक डाइजेशन कर रहा है लीवर, तो एक बाइल पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दो एक क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, दो केमिकल्स हैं। अगर इनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है तो हमारा शरीर है ना पीला पड़ने लग जाता है, हमारी आंखें, हमारे नाखून, हमारे हाथ, ये पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली किसकी वजह से, जब डब्ल्यूबीसी हमारी व्हाइट ब्लड सेल ज़्यादा डेड हो रही हैं और लीवर उनका ज़्यादा डाइजेशन कर रहा है। एक बाइल पिगमेंट होता है जिसको अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी बढ़ने से हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, और जिससे हमें, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पीलिया, कि हवा इसको पीलिया हो गया है, अब इसको डॉक्टर के पास जाने की नीड है। नेक्स्ट आ रहा है इंसेस्टाइनल जूस। इलियम मेनली एक बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है इलियम, वहां से ही निकलता रहता है। एक इसको भी हम, जैसे पैनक्रियाज को हमने कंप्लीट जूस बोला था ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जूस ही बोलते हैं। भोजन जो हमारा फूड है ना मेनली दोस्तों, उस फूड को ना कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करता है ये, कि भाई अब हाँ हमारे पास ये चीजें बच गई, अब ये बच गई, अब उस फूड को ये कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों हमारा कि डाइट। एक होती है बैलेंस डाइट, एक होती है कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार और एक संतुलित आहार। जैसे जो हमारी बैलेंस डाइट होती है, उस बैलेंस डाइट के अंदर हमारा क्या होता है, मेनली बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट,
इनकी जो क्वांटिटी होती है ना, इनकी जो मात्रा होती है, उनको लेते हैं हम 4:1:1 के अंदर। जैसे मैं बोल दूं दाल हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, इनको हम एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर ही लें तो ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगी, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी क्रिएट करेगी। जैसे मैं बोल दूं अब हम प्रोटीन और फैट तो ले रहे हैं लेकिन कार्ब नहीं खा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो इनको मेनली जैसे मैं बोल दूं ना, खेतों के अंदर हम जैसे लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूरिया ज़्यादा डालते हैं और पोटेशियम वगैरह ये चीज़ें नहीं डालते, तो यूरिया यूरिया डालते रहते हैं और उनकी क्या होती है, फसल फिर धीरे धीरे वो मिट्टी की फसल भी खराब होती है और मिट्टी भी हमारी धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो जाती है। तो सेम हमारी बॉडी के साथ भी यही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इनकी क्वांटिटी है जो, वो भी हमें एक फिक्स अमाउंट के अंदर लेनी पड़ती है, दाल चावल घी के अंदर। जैसे मैं बोल दूं अब होता है कंप्लीट डाइट, पूर्ण आहार। मैं बोल दूं कि किसी भी जो हमारा फूड है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीटली एक ना फिक्स अमाउंट के अंदर, जैसे मैं बोल दूं सारी चीज उसके अंदर डालो है, प्रेजेंट है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, जैसे एग्जांपल हो मिल्क, सोयाबीन, जो साथ साथ हम चीजें लेते रहते हैं। अब दोस्तों मेनली हम पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं मेनली, ये विटामिन जो करते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी के ना किसी एक स्पेशल पार्ट के लिए वर्क करते हैं, आवश्यक होते हैं, मतलब किसी भी स्पेशल पार्ट के लिए। हमें विटामिन भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जो नॉर्मली क्या होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, जैसे बोल दूं विटामिन बी और विटामिन सी। एक होते हैं हमारे फैट के अंदर, ये कौन से होते हैं, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कुछ फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे मैं बोल दूं ये फैट सोल्युबल विटामिन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल दूं विटामिन ए, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों विटामिन ए का, इसको बोला जाता है रेटिनल। विटामिन को क्या बोला जाता है, रेटिनल भी इसको कहा जाता है दोस्तों, जो इसका बायोलॉजिकल नेम है। जो इसका मेन सोर्स है, जैसे मैं बोल दूं हम गाजर खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, गोल्डन राइस खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, ये क्या है इसके मेन सोर्स हैं। और इसको एक काफी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि भाई उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रेटिनल। इसको आप नोट कर लेना साथ साथ। इनकी मेनली कमी से कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से होता है रेतांधी हो गया, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, या ड्राइनेस इन आई हो गया, या आंखों से मेनली तो होता है कि हमारी आई से जुड़ी जितनी ज्यादा बीमारियां होती है ना, वो किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विटामिन डी, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और मेनली जो इसका सोर्स है, मेनली जो इसका सोर्स है वो क्या है, मशरूम हो गया, सोयाबीन हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, सनलाइट हो गया। जैसे हम देखते हैं कि लोग सनलाइट में रहते रहते बोलते हैं विटामिन डी ले रहे हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। मेनली क्या करता है, कैल्शियम का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, और विटामिन डी के द्वारा होता है, और इसकी कमी से मेनली क्या होता है, रिकेटस और ऑस्टियोमेलेशिया, कमजोर हड्डियां मेनली। ये जैसे बोलते हो रिकेटस, जैसे बच्चों के अंदर ज्यादा होती है बीमारियां कि हड्डियां उसकी मुड़ रही हैं, पास पास हाथ आ रही है, उसके हाथ पैर सीधे नहीं है। या ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, कमजोर हड्डियां की हड्डियां उसकी ज्यादा जल्दी टूट जा रही है, कहीं पे छोटी मोटी उसको चोट लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है विटामिन ई, कोकेफेरोल, जो इसका एक बायोलॉजिकल नेम है, इसको नोट डाउन कर लेना। जो नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, विटामिन, इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, और एंटी एजिंग विटामिन बोला जाता है। एंटी एजिंग विटामिन क्या होता है दोस्तों, कि जो हमें बूढ़ा नहीं होने देता, साथ साथ कि लोग करते रहते हैं बड़े, जैसे विटामिन ई के टैबलेट्स लेते रहते हैं कि ताकि हम थोड़े से ज़्यादा हम अच्छे दिखें, हम ज़्यादा जवान दिखें इस टाइप में। इसका मेनली सोर्स क्या होता है दोस्तों, ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, और फ्रेश फ्रूट जो हम खा रहे हैं। और मेनली जो मेल्स होते हैं, अगर उनकी नपुंसकता का कांड अगर कमी हो जाए तो स्पर्म कम हो जाते हैं। मेनली की क्या बोला जाता है कि अगर विटामिन ई की कमी मेल्स के अंदर हो रही है तो उसको नपुंसकता उसके अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, इसकी कमी से स्पर्म्स में कमी हो जाती है इसकी। और नेक्स्ट आ जाता है विटामिन के। ये मेनली क्या होता है दोस्तों, विटामिन के हम बाहर से लेते हैं ज्यादातर, ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर बनता है कम्प्लीटली। ये क्या काम करता है, जो रक्त का थक्का जमता है उसके अंदर ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। ये ब्लड क्लोटिंग, जैसे मैं बोल दूं हमारे कहीं पे कट लग गया बॉडी के ऊपर और वहां से ब्लड निकला, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, ब्लड वहां पे जम जा रहा है, धीरे धीरे अपने आप ही जम गया, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। अब जो हमारे वाटर डिजोल्वेशन होते हैं, वाटर सोलेबल, कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये ज्यादातर हम लेते हैं अपने लीवर वगैरह के लिए, नॉर्मली हम डाइजेशन के लिए जो ज्यादातर जिम वगैरह करते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स लेते हैं। विटामिन बी जैसे बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी5 हो गया, बी12 हो गया, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन सी।
एस्कॉर्बिक एसिड मेनली इसके अंदर होता है विटामिन सी। नॉर्मल आपने देखा होगा आप घरों में जो इसके सोर्स होते हैं मेनली कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे खट्टे फल हो गया, खट्टे फल जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये मेनली क्या होते हैं विटामिन सी के सोर्स होते हैं। और इससे मेनली जो बीमारियां होती हैं कौन सी होती है, जैसे स्कर्वी रोग हो गया, मसूड़े से खून निकल रहा है आपके, तो आपके अंदर विटामिन और त्वचा का सूखना, तो आपको क्या करना है, अगर इनको ये चीज आपको हो रही है मेनली मसूड़े का अगर खून निकल रहा है, त्वचा को आपको सूखना हो रहा है, तो मेनली आपको क्या करना, खट्टे फल खाने, जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया और आंवला हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, मिनरल्स, खनिज, जैसे आयरन हो गया, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, एन, सोडियम और पोटेशियम, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए और नर्वस कंडक्शन आदेशों के परिवहन में मेनली क्या काम करते हैं, जो पोटेशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, मेनली हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें देखते हैं। और जो कैल्शियम हो गया, अभी कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रोंग बनाता है। ठीक है, अगर ये कॉपर भी हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, लेकिन ये लेस क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता हमें। जो ल्यूकोडर्मा सफेद दाग की बीमारी होती है ना जिसको, उसको कॉपर की कमी की वजह से होती है, ज्यादा उसको कॉपर वगैरह का थोड़ा इलाज वगैरह होना चाहिए। जैसे आप कोई भी टैबलेट्स वगैरह लेके आते हो उसके अंदर ध्यान से देखना उसके अंदर कॉपर होगा। अब मेनली होती है न्यूट्रिशन। अब कोई बंदा न्यूट्रिशन कम ले रहा तो उसकी अंदर बीमारियां कौन सी होंगी। जैसे मैं बोल दूं किसी के अंदर न्यूट्रिशन अधिक होगा, जो अधिक खा रहा, बैठा बैठा खा रहा, मोटापा, ओबिसिटी, मोटापे को ध्यान से लिख लो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबिसिटी। जैसे बोल दो ब्लड प्रेशर और हार्ट एंड लीवर की बीमारियां इसको धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मोटापा, कोई बैठा बैठा है, फास्ट फूड खा रहा, कैसा भी फूड खा रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा ना, चाहे वो कितना भी अच्छा फूड खा रहा हो, चाहे वो बिल्कुल वेजिटेबल्स खा रहा हो, अच्छा बिल्कुल लेस ऑयल वाला फूड खा रहा हो, लेकिन अगर वो बैठा बैठा रहेगा और वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा ना, तो उसको मोटापा हो ही जाएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएंगी, हार्ट की बीमारी हो जाएंगी और लीवर की बीमारी हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैसे प्रोटीन की कमी और पोषण की कमी। मेनली जो प्रोटीन की कमी होती है ना, मेनली वही पोषण की कमी होती है। जैसे मैं बोल दूं मरासमस और क्वासियोकर, ये दो बीमारियां हैं, ये मेनली होती है। जो मरासमस होती है ये क्या होती है, जैसे मैं बोल दूं छोटे बच्चों के अंदर है ना, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे उनके अंदर होती है प्रोटीन की कमी। मेनली प्रोटीन की कमी हम देखते हैं, जैसे बच्चे ज्यादा बिल्कुल सूख से जाएंगे, सूखड़े से हो जाएंगे बिल्कुल बच्चे। और तो क्वासी होकर 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में होती है, जैसे हाथ पैर पतले होकर पेट मोटा हो गया। कई बार आपने अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो एनसीईआरटी के अंदर है, 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर है ये बताया गया हमें। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से ये क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं बच्चे। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा है जिसके हाथ पैर ज्यादा पतले हैं और उसका पेट ज्यादा मोटा हो रखा है, तो क्वासी ओवर उसको बीमारी है। और अगर उसकी खाने के अंदर हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये क्या होगा, वो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मतलब मीन्स इसका क्या है कि उसको एक माँ का दूध अच्छे से नहीं मिला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज खत्म करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे, और कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।